जो निर्मित हो उसे कहते हैं पंचवटी। जब पंचवटी के पास जाने के लिए प्रभु यात्रा प्रारंभ करते हैं तो बीच में मानस में है कि गीधराज जटायु से प्रभु की भेंट होती है। गीधराज से भेंट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई। गीधराज जटायु से भगवान का मिलन हुआ, दोनों में प्रेम हुआ। उसके बाद भगवान वहां से विदा लेते हैं, आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रभु पहुंच जाते हैं पंचवटी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। पंचवटी हमारा आपका यह शरीर ही, क्योंकि पंचभूतों से ही निर्मित है। पांच चीजों से तो हमारा आपका भी शरीर निर्मित है। चित्त जल गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। तो जब पंचवटी में भगवान प्रवेश करते हैं तो जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो तुलसी बाबा कहते हैं कि सारी पंचवटी में इतना दिव्य माहौल हुआ कि चारों तरफ जितने भी पेड़ के लताएं थी सब में पत्ती अंकुरित होने लगी। चारों तरफ से पशु पक्षी उस जंगल में आने लगे। एकदम पवित्र वातावरण हो गया। भगवान का चरण कमल पड़ते ही आप जरा विचार करिए, जरा कल्पना करिए कि जब भगवान राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं और वहां पर दिव्य वातावरण उत्पन्न हो जाता है, तो जब वही भगवान का नाम हमारे आपके हृदय में अंकुरित होगा, स्फुटित होगा और प्रभु को जब हम यहाँ बिठाएंगे तब हमारे आपके से पंचभूत शरीर जो निर्मित है उस शरीर की क्या दशा होगी। आनंद ही आनंद आने लगेगा। आज पंचवटी में आनंद आ रहा है। सब लोग जितने भी पशु पक्षी हैं सब आपस में वहां पहुंच रहे हैं। सब लताएं आपस में आलिंगन कर रहे हैं। पेड़ पौधे सब एक दूसरे में मग्न हैं। फूल लग रहे हैं, फलों में फल लग रहा है। सब एकदम आनंद मग्न माहौल बन चुका। तो जब हम आप अपने मुख से और हृदय में राम को विराजित करके भगवान का नाम लेंगे, हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके परिवार में आनंद ही बरसेगा। और आनंद बरसेगा तो आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता है। सुख की कामना नहीं करनी है, कामना करनी है भगवान से तो आनंद की। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान आपके चरणों में। आपके चरणों में भगवान आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान आपके चरणों में। भगवान आपके चरणों में, राम आपके चरणों में, भगवान आपके चरणों में, राम आपके चरणों में, आपके चरणों में, राम आपके चरणों में।
आपके चरणों में आनंद बरसना भगवान आपके चरणों में आनंद ही आनंद बरसना भगवान आपके चरणों में आनंद ही आनंद बरसना भगवान आपके चरणों में भगवान आपके चरणों में रघुराम 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 आपके चरणों में आनंद ही आनंद भगवान आपके चरणों में आनंद ही आनंद भगवान आपके चरणों में सुहावना मौसम बना हुआ है। लक्ष्मण जी बड़े ही सुंदर कुटिया का निर्माण करती हैं। उस कुटिया में बैठकर भगवान माँ जानकी लक्ष्मण जी एकदम आनंद में है। देखिए कितना बड़ा दुख पड़ने के बाद भी राम जी एकदम आनंद में है। और हमारे आगे ऊपर कोई तनिक थोड़ा सा आ जाता है तो फिर 2-4 10 नाम रिश्तेदार आज पड़ोस के लोग नहीं जान पाएंगे तो कैसे दुख हो जाएगा। बेहद आत्मा बनिए, प्रशांत आत्मा बनिए। नाम का कहते हैं प्रभाव बहुत होता है। शुरू में मैं जब बाल्यावस्था में था तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था, कभी किससे तो लोग कहें कि नाम का प्रभाव पड़ता है। माँ बाप ने जो नाम दिया लेकिन उस समय तो लगा कि यार कैसा नाम दे, मैं परेशान ही रहता हूँ। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, माँ बाप ने जो नाम दिया है वो बहुत अतुलनीय है। इतना भगवान दे देते हैं इसमें और वो अंदर ही खड़े खड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलता। पत्नी जी कभी कभी पूछती है कि ठीक है क्या मतलब है? बृहद आत्मा बनने का प्रयास किए, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय
सागर की तरह विशाल अपना हृदय बनाइए, इस सब कुछ हृदय में डाल दीजिए और वो अपने आप वहां पिस के भगवत नामों का मसाला लग के वो पच जाए। ऐसा सब हृदय बनाएंगे तो आनंद आएगा। कभी भी अपने दुखों को किसी से शेयर नहीं करनी, इस चीज का गांठ डालने वाला। अगर करना है तो या तो अपने गुरु के पास जाके कहिए और या तो भगवान से कहिए, किसी और से कहने की जरूरत नहीं है। किसी से कहेंगे क्या वो दे देगा, क्या हल कर देगा, तो जहां से हो पाएगा थोड़ी नमक मिर्ची और डालेगा उससे। संसार बहुत खतरनाक है। अपने व्यस्त रहिए, भगवान की सेवा करिए, गुरु के कहे अनुसार वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करिए। आज भगवान राम बड़ी ही सुंदर ढंग से आनंद में है। लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु बहुत आनंद में बैठे हैं, तो क्यों ना भगवान से कुछ बात की जाए। मन में लक्ष्मण जी के भाव जगा कि प्रभु से कुछ प्रश्न पूछो, और इतने ही सुंदर ढंग से जो प्रश्न लक्ष्मण जी ने किया है तो बड़ा ही जटिल, लेकिन उस प्रश्न का जवाब जो राम जी ने दिया और तुलसी बाबा ने कलमबद्ध किया, इतना सरल भाषा में किया है कि उसको एक छोटा व्यक्ति भी समझ सकता है। शायद अगर वेदों का माने, वेदों के हिसाब से अगर मैं वर्णन करूं तो शायद हो सकता है कि एक शब्द को ही आज का पूरा दिन लग जाए पूरी तरीके से कहने के लिए, वो भी पूरा नहीं होता है, इतना बृहद है। लेकिन उस प्रश्न का जवाब राम जी ने एकदम छोटे से शब्दों में बड़े सुंदर ढंग से दे देते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का जो जवाब है वो मानस का राम गीता का है। मानस में 5 गीता है। ये जो प्रश्न और जवाब है ये राम जी का गीता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने पूछा है कि महाराज 5 प्रश्न है मेरे, उन 5 प्रश्न का कृपा करके आप मुझे अवगत कराएं। तब भगवान राम ने पूछा कि क्या है तुम्हारा प्रश्न, पूछो। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज माया क्या है, कृपा करके मुझे बताएं। दूसरा ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। तीसरा वैराग्य क्या है। चौथा ईश्वर और प्राणी, यानी ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। और 5वां महाराज भक्ति की प्राप्ति कैसे की जाए। ये 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया। पहला प्रश्न क्या है बताइए, पहला प्रश्न क्या है। कहाँ हो जाते हैं भैया। जय हो, धन्य है आप लोग, चरण कहा है आप लोगों को। मन लगाइए, इतना भी मत हो जाइए। हम समझ रहे हैं कि कथा में खोए कहीं और दूसरी जगह नहीं खोए हैं, आप लोग हैं तो कथा में, लेकिन इतना भी मत हो जाइए कि प्रश्न जो हो रहा है उस प्रश्न को भी न समझें। एक प्रश्न समझेंगे तभी तो जब मैं उत्तर दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ महाराज ने ये प्रश्न किया था, इस प्रश्न का जवाब ये है। तभी तो आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने जीवन में उसे अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में उसे लागू करेंगे, तभी तो करेंगे, नहीं तो वैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया है कि माया है। तो
तो माया के विषय में राम जी ने जो कहा है एकदम थोड़े शब्द में, उसको तुलसी बाबा ने कलमबद्ध किया और लिखा, मैं अरूर तोर गए माया, देखिए माया कितने सरल भाषा में कहा, मैं और मोर तोड़ तय माया, यानी ये मेरा है और ये तेरा है, ये मैं हूँ ये तू है, इसी में माया है। तेरा और मेरा जिस दिन हमारे आपकी बुद्धि से निकल जाएगा, हमारे आपके हृदय से निकल जाएगा, उस दिन माया हट जाएगी। लेकिन ये हो नहीं सकता। ये मारो प्यार छोड़, ये मारी गाड़ी से, मारो भगवान से, मारो मारो करते करते जब मारो है तो लेके जाओ ना हो लेके कोई तुझे रहेंगे नहीं। दादाजी से पूछिए किसका मकान है, महाराज मेरा है। उनके लड़के से पूछिए, बोले बोले किसका मकान है, महाराज मेरा है। बहू से पूछिए, महाराज मेरा है। नाती से पूछिए, महाराज मेरा है। पोते से पूछिए, महाराज मेरा है। अरे सभी कर रहे हैं मेरा है किसका ये? क्या लेके जाने वाले हैं क्या कोई? सिकंदर चारों तरफ कब्जा करते हुए जा रहा था, धन संपत्ति लूटता इकट्ठा करता था। हाँ, किसी किसी को होती है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, कितना धन संपत्ति इकट्ठा कर ले। और धन संपत्ति इकट्ठा करने में कभी कभी ऐसा होता है कि फटे पुराने कपड़े भी पहने रहते हैं, मानो दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास में इतनी संपत्ति है, लेकिन फिर भी मैं फटा ही पहन रहा हूं। कई लोगों को दिखता है। अभी करीब चर्चा चल रही थी किसी के विषय में, बोले महाराज इतना संपत्ति है पूछो जी ना, लेकिन कपड़े देखिए तो यहाँ से जला हुआ है, कॉलर से। ये संपत्ति क्या लेके जाओ क्या साहब? संपत्ति का उपयोग न कर सको तो व्यर्थ है ये संपत्ति। शास्त्र कहता है संपत्ति कमाओ बुरी बात नहीं है, लेकिन संपत्ति से धर्म करते करते उपभोग भी करो। ऐसा नहीं कि हाँ पड़ा रह जाए
और पता चला जाने के बाद में बच्चे लड़ाई करेंगे। जिन बच्चों के लिए हम धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं साहब, तो कहते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। जिंदगी भर हाय हाय करते हुए अपने सारे जो मन में एक उत्पन्न होती है सबको कि हम अपने लिए ऐसा कर लें, सारे स्वप्न को दबाकर जिन बच्चों के लिए हम आप धन संपत्ति जोड़ते हैं, अगर उनके अंदर संस्कार नहीं है तो धन संपत्ति कब पूरा कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप द्वार पर बैठे रहेंगे, आपका हाथ काम नहीं करेगा, आपका पांव काम नहीं करेगा, न ही आप बोल पाएंगे, सिर्फ टटकी लगाकर देखते रहेंगे कि बताओ इन्हीं सब के लिए मैंने इतना मेहनत करके संपत्ति इकट्ठा की। तो पुत्रों में संस्कार डालिए। पुत्र अगर सतपुत्र निकल गया तो संपत्ति जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बना लेगा। अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो कितनी भी संपत्ति हम आप जोड़ दें वो उसको बराबर करने में समय नहीं लगाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो माया तेरा और मेरा ये माया है। जिस दिन हम आप इससे हट जाएंगे, जिस दिन तेरा मेरा हमारे आपके दिल से दिमाग से निकल जाएगा, उस दिन से माया हमारे आपके ऊपर कभी भी अपना असर नहीं दिखा सकती। माया ही दो प्रकार की होती है, एक माया होती है विद्या और एक माया होती है अविद्या। तो विद्या तो संतों में क्या क्या रहती है और अविद्या हमारे आपके अंदर भी आती है। इसीलिए देखिए संत लोग अपना झोला मंत्रा उठाते हैं और चल देते हैं, आज यहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहाँ है, वो इन सब चक्करों में नहीं रहते। लेकिन हम आप गृहस्थी हैं तो माया हमारे आपके अंदर अव्यक्त रूप से अप्रकट रूप से है। अगर भगवान की कृपा होगी वो दबी रहेगी और नहीं तो जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो हमारे आपके जीवन को नाश करने का प्रथम सीढ़ी तैयार करेगी। इसलिए उससे बचना है तो सतत भगवान का नाम लेते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मानस में तुलसी बाबा लिखे हैं ये जो संसार सागर भूख है ना, ये सिर्फ एक ही चीज से बच सकती है और वो है यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, जो सुनेगा, जो मनन करेगा, जो चिंतन करेगा वो इस संसार सागर के कूप में नहीं गिरेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस भव सागर के कूप से अगर बचना है तो भगवान का नाम लेते हैं। दूसरा कह रहे हैं ये तो नहीं माया। दूसरा प्रश्न है कि ज्ञान किसे कहते हैं। अब कह रहे हैं कि ज्ञान से कहते हैं अच्छा बोलना,
इसको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान से सामने वाले का उद्धार हो, ज्ञान से सामने वाले का मार्ग प्रशस्त हो, उसके कार्य बने, सही मायने में ज्ञान वो होता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए किसी के ज्ञान के कारण आपका जीवन परिवर्तित हुआ, तो अब उसमें ज्ञान देने वाले के अंदर अगर अहंकार आ जाता है, वो ज्ञानी नहीं है। जिसकी कृत्यों से, जिसके आदान प्रदान से किसी का भला हो, उसी को सच्चे मायने में ज्ञान कहा जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तीसरे प्रश्न पर तुलसी बाबा लिखते हैं, कहिताकेशो परम विरागी श्याम से तीन गुण राम जी कहते हैं कि लखन सच्चा बैरागी वो है जो तीन गुणों से दूरी बनाता है, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। तीन गुण होते हैं। इन तीन गुण से अगर बच के रहोगे तो सच्चे मायने में सच्चे बैरागी आप बन सकते हैं। देखिए कभी कभी यह प्रश्न आता है कि महाराज लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो कौन कौन खाते हैं? सच सच बताइए, कितने लोग खाते हैं लहसुन प्याज? कितने लोग खाते हैं? हाँ, अभी नहीं खा रहे होंगे। देखिए लहसुन प्याज खाना बुरी बात नहीं है, समझे आप? उसको दवा के रूप में प्रयोग लाया जा सकता है, उसको खा सकते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर आप भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तब आपको लहसुन प्याज से परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन प्याज के अंदर एक गुण होता है, वो तामसी। तामसी गुण हमारे आपके अंदर एक्टिव हो जाता है, और भजन में तामसी प्रवृत्ति लेकर हम आप भजन में बैठे तो मन नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग जब कथा की शुरुआत होती है तो सभी लोग कहते हैं कि भाई प्रयास करना कि लहसुन प्याज वगैरह इत्यादि न श्रवण करिएगा। तो 7 दिन या 9 दिन जब आप कथा श्रवण करेंगे तो इसमें आपको वो जो तामसिक प्रवृत्ति है वो आपको परेशान नहीं करेगी। लहसुन प्याज नहीं यूज करने वाले को कभी जल्दी गुस्सा नहीं आता, तो जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब गुस्सा आ जाते हैं ना तो फिर रामायण जी महाराज भक्ति मार्ग में अगर आपको बढ़ना है, राम जी के रहते अगर वैराग्य तो देखा जाए तो वैराग्य सही मायने में, सही अर्थ में यही है कि 3 चीजों से जो दूर है, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, इन 3 से जो दूर है तो सच्चा वैरागी है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। चौथे प्रश्न पर जाते हैं। भगवान कहते हैं ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? तो ईश्वर और जीव में बड़ा ही सुंदर ढंग से भगवान राम ने बोला और उसको कलमबद्ध तुलसी बाबा ने किया और लिखा कि परबस जीव स्वबस भगवंता, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री
ये तुलसीदास ने उत्तरकांड में लिखा है। वो कहते हैं कि ईश्वर और जीव में अगर भेद करने हम आप जाएं तो उन दोनों में बस यही है कि जीव अनेक है और ईश्वर एक है। वो सत्ता वो ईश्वर एक है और जीव अनेक है। जीव पराधीन है, एक दूसरे के अधीनस्थ है, लेकिन ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर किसी के अधीन नहीं है। जीव माया के अधीन है, लेकिन माया ईश्वर के अधीन है। ये ईश्वर और जीव में अंतर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म ग्रंथों का बहुत आचरण करे तो ईश्वर स्वर्ग मिलता है। आप धर्म का खूब आचरण करिए, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको ज्ञान आएगा। लेकिन तुलसी बाबा कहती हैं कि आपको मोक्ष मिलेगा, धर्म मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, लेकिन ये सब सिर्फ ईश्वर के कृपा से ही मिलेगा। ये सब ईश्वर ही देने वाला है। ये जीव और ईश्वर में अंतर है। पांचवें शब्द जो है भक्ति। भक्ति कैसे की जाए? भक्ति क्या है? भक्ति की प्राप्ति कैसे की जाए, इसके विषय में तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा। जाके द्रवों में भाई सोमम भगत तुलसी बाबा कहती हैं कि राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लखन, जिस कार्य से जीव के जिस कार्य से मैं प्रसन्न होता हूँ वो भक्ति है। आप भजन करेंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे। आप पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे। आपके घर में सत्संग होगा, आप सत्संग करेंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे। आपके कृत्यों से किसी को नुकसान नहीं होगा तो भी ईश्वर प्रसन्न होंगे। आप किसी की सेवा करते हैं, अपने से छोटे का सम्मान करते हैं, उनको जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है अगर उनको आप उपलब्ध कराते हो, सफल हो, तो इससे भी ईश्वर प्रसन्न होंगे। इससे भी हमें आपको भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो।
इसी से करी मेहनत, पुण्य तो इसी से करी मेहनत, पुण्य तो इसी से करी मेहनत, पुण्य तो इसी से करी मेहनत। जय हो बोली रामचंद्र महाराज की जय हो। भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी को राम लीला सुनाई और ज्ञान दिया, तब तुलसी बाबा कहते हैं अब पंचवटी में सुपर्णा प्रवेश करती है। और सुपर्णा कौन है? रावण की बहन। सुपर्णा रावण की बहन। अब सुपर्णा अपने भी समाज में हो गए। अभी सुपर्णा के विषय में बताऊंगा तो आप अपने यहाँ ध्यान देंगे। डर भी लगता है कि बुरा भी न मान जाए। अब यहाँ से बैठ के अगर हम ऐसे डरे तो बात थोड़ी सही है, वो सही है, वो गलत है, गलत है। आज जब लक्ष्मण जी को ज्ञान वैराग्य माया इन सबका ज्ञान हुआ, तब सुपर्णा प्रवेश करती है पंचवटी में और दूर खड़ी होकर देख रही है। तुलसी बाबा मानो बताना चाह रहे हैं कि सुपर्णा ऐसा क्यों कर रही है। सुपर्णा पंचवटी के दरवाजे पर खड़ी है, भगवान राम के आश्रम की ओर गया ध्यान। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखकर मोहित हो गई। सुपर्णा विधवा है, रावण की बहन है, उसके पति को रावण ने ही मारा था और मन ही मन सुपर्णा ने संकल्प भी किया था कि मैं अवसर मिलने पर लंका का नाश करा दूंगी। रामायण ये राम कथा भगवान राम ने ये जो चरित्र किया है, जो अपना लीला किया है, इसमें न जाने कितने लोगों का संकल्प जुड़ा है, कितने लोगों का तप जुड़ा है। उन सब को पूर्ण करने के लिए भगवान राम अवतार हुए। सुपर्णा ने जैसे भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखा, एकदम मोहित रूप बदलती है और बदल कर कहां पहुंचती है? भगवान राम के पास। अब समाज में हमारे यहाँ की जो सुपर्णा है तो वही है कि रूप बदल कर विचार करना। जिन स्त्रियों के यहाँ पति हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, उन सबको ये कृत्य नहीं करना चाहिए जो सुपर्णा करने जाते हैं।
अगर ऐसा व्यवहार है तो सुपर्णखा और मनु में कोई भेद नहीं। सुपर्णखा भगवान के पास पहुंचती है, शायद भगवान के पास ऐसे ही पहुंचती तो भगवान उसका उद्धार भी कर देते, लेकिन आज सुपर्णखा राक्षसी प्रवृत्ति है तो राक्षसी प्रवृत्ति थोड़ी नहीं जाएगी। किसी को आप तो अंदाजा करना हो कि आदमी कैसा है या ये पुरुष कैसा है या स्त्री कैसी है, आप घंटे 2 घंटे बैठ के शांति पूर्वक उनकी बातों को सुनिए, आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस भाव की है, संस्कारी है या बगैर संस्कारी, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब सुपर्णखा भगवान राम के पास पहुंचती है तो वहां पर सत्य के सामने तो असत्य बोल रही है और असत्य के सामने सत्य बोल रही है। आज सुपर्णखा भगवान राम से कह रही है कि मुझे तुमसे विवाह करना है, मैं अभी कुमारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, रूप बदल के गई है, मैं तो ठीक हूँ एकदम गुरु की, लेकिन रूप बदल कर भगवान के पास जाकर झूठ बोल रही है, जबकि विधवा है, उम्र तो है 55 का और बता रही है 18 साल की। कई होते हैं ऐसे कहाँ होते हैं, महिलाओं का उम्र और पुरुषों की सैलरी कभी नहीं पूछती। कुछ ऐसी बातें कई चर्चा चल रही थी, हम लोग बोलते थे, वास्तव में मुझे नहीं पता था, क्योंकि कभी कभी ज्योतिष के उसमें कुछ लोगों का प्रश्न मेरे सामने आता है तो पूछ लेते हैं कि महाराज हमारी थोड़ी कुंडली का देखिए, तो पूछ लेता हूँ। वो महाशय जी बैठे थे मेरे पास में, तो जब बता दिया कि भाई ये चीज ऐसे अपना कर लेना, तो पीछे से पंडित जी कह रहे हैं महाराज एक बात आपको बोली, बोले पुरुषों का सैलरी, पुरुषों की जो सैलरी होती है कमाई की महीने की इनकम, और स्त्री की उम्र ये कभी नहीं पूछी। महाराज नाराज होते हैं उससे हो कि भाई होंगे अब हमारे पास में जाए, कुछ ऐसा है क्या, अगर होगा तो देख लेना आपको अपने साथ। जय जय। सुपर्णखा पहुंचती है भगवान के पास में, भगवान से कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और तुम भी सुंदर हो, इसलिए चलो शादी कर लेते हैं। तुम समपुरुष नमो सम नारी, तुम समपुरुष नमो सम नारी, संजोग विधि रचाती तारे,
तो पहला शब्द तो उसने जो बोला है कि तुम सम पुरुष, यानी तुम्हारे जैसा पुरुष संसार में विधाता ने और किसी को नहीं बनाया, तुम तुम्हारे जैसे। और साथ में फिर झूठ बोलती है कि मेरे जैसी स्त्री विधाता ने बनाया नहीं। और सच में हाँ, सुपर्णखा जैसे स्त्री बनाएंगे क्या कि अपनी शादी स्वयं जा रही है फाइनल करने के लिए? हाँ, इतना तो शर्म तो करती है। जो अपनी शादी अपने से फाइनल करे, अब समझ लीजिए कौन है वो। जो शादी अपने से फाइनल करे क्या हम उनकी शादी कर रहे हैं? अब वो कौन है समझ लीजिए। रजामंदी होनी चाहिए इसके बारे। अब ऐसा नहीं, देखिए शादी भी दो प्रकार की होती है। एक तो परिवार जिसे आप लोग क्या कहते हैं, कौन सा मैरिज, अरेंज मैरिज। और एक होता है लव मैरिज। लव मैरिज भी ऐसा होना चाहिए कि प्रेम प्रगाढ़ हो, ये नहीं कि वो क्षणिक वाला। कई लव मैरिज ऐसी है कि इतनी सफलता मिली है और शादी के बाद उन्नति किया है लोगों ने, और आज भी उनका बुढ़ापा आ गया। कई लोग हम लोगों के सामने आते हैं, बोले महाराज हमारी लव मैरिज हुई है। हम लोग माथे पे हाथ रखते हैं, बताइए 80 साल के हैं और कह रहे महाराज लव मैरिज हुई है। तो प्रेम अगर उस सीमा तक है वो फिर बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी अपने कुल की मर्यादा रखते हुए, ऐसा नहीं कि कुल कलंकित हो, आपके कृत्यों से आपके माँ बाप का सम्मान कम हो, ये चीज नहीं होना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और मैं भी कहाँ लेके बैठ गया, चलो हटाओ इस सब। प्रेम करना है सीधे सीधे भगवान से, ठीक है ना? तो यहाँ पर सुपर्णखा कहती है ये विषय नहीं है, इसका गलत बोल गया, क्षमा करें। क्या क्या सुपर्णखा याद दिला देती है भागवत। सुपर्णखा ने बड़ी ही सुंदर भगवान की प्रशंसा करी, लेकिन साथ में अपनी भी कर देती है कि हमारे जैसी स्त्री विधाता ने नहीं बनाया। तो भगवान राम ने कहा देखो भाई, मैं तो बात सही कह रही हूँ आप, लेकिन मेरी तो शादी हो गई और बगल में हमारी धर्मपत्नी बैठी है। हम रघुवंशी हैं, हमारा एक कर्तव्य है, हम जो नियम पालन करते हैं। तो राम जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, और एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको मां बहन बराबर समझते हैं। देवी मेरी ये पत्नी है, मैं अपनी पत्नी के अलावा जितने भी हमारे सामने स्त्री आती हैं उनको मैं माँ और बहन के समान देखता हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, हमारे छोटे भैया हैं, अभी कुंवारा अवस्था का पालन कर रहे हैं। अब कुंवारा अवस्था इसलिए कि भाई बहन ने तो बैठी है अयोध्या में और यहाँ बेचारे अकेले हैं, जाके पूछ लो, अगर उनकी इच्छा हो, उनके मन में कहीं हो क्या भाई मेरे भी कोई स्त्री आ जाए ताकि मेरी भी सेवा थोड़ी कर ले। 14 साल भाई लंबा समय होता है। राम जी ने पहुंचा दिया लक्ष्मण जी के पास में। लक्ष्मण जी के पास में गए कि हाँ हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले वो काले हैं, सांवले हैं और तुम गोरे हो, इसलिए तुमसे शादी करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भाई
वो अयोध्या के सम्राट हैं। अगर वो 2-3 शादी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, राजा तो 2-4-5 शादी कर लेते हैं। फिर दौड़ी देंगे एक सुपुत्र राम जी के पास, फिर राम जी ने मना किया, फिर वो पहुंचे लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी ने फिर मना कर दिया, बोले देखो भाई, अगर मुझसे शादी करनी है तो शादी करो, ठीक है, लेकिन मैं सेवक बन के यहाँ पर आया हूँ, मैं रोजाना सेवा करता हूँ 24 घंटे, लकड़ी काट के जंगल से लाता हूँ, फल फूल लाता हूँ, यहाँ की साफ सफाई करता हूँ, दोनों जन के चरण दबाता हूँ। हाँ, अगर आपको सेवा करनी है तो मेरे साथ में विवाह करो, हम तैयार हैं। अब जो राजसी प्रवृत्तियों सेवा करेगी, सवाल ही नहीं होगा। वो तुरंत दौड़ी राम जी के पास गई और सीता जी की तरफ मुख करके कहती है कि सब ये इसकी वजह से हो रहा है, ये मुझे बार बार जो चक्कर लगाई जा रही है, ये सब इस और स्त्री की वजह से हो रही है, मैं इस स्त्री को ही अब नहीं छोड़ूंगा। जबकि वहां पर सीता जी बेचारी क्या कर रही थी, वो तो खाली बस चुपचाप बैठी थी। इस प्रसंग को पढ़ी, यहाँ पर सीता जी ने एक शब्द नहीं बोला है, एकदम शांत बैठी। तो कभी कभी हमारे आगे भी साथ में भी हो जाता है, गलती कोई और करता है और सुनना किसी और करता है। तो आज सीता जी की ओर वो आक्रमण करने के लिए तैयार होती है। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब राम जी वहां बैठे हैं तो लक्ष्मण जी थोड़ी दूर बैठे हैं और वहां पर वो अपनी बाणों को नोकीला कर रहे हैं, घिस रहे हैं पत्थर पे। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर आवाज लगाई कि लखन सज्ज हो जा। क्यों? क्योंकि ये आक्रमण करने वाली है जानकी के ऊपर। जैसे ही सुपर्णा आक्रमण करती है कि अभी जानकी को मार दूं, जैसे वो आगे बढ़ी वैसे तुरंत ही झपट करके कूद के लक्ष्मण जी आगे आए और तुरंत ही कान और नाक सुपर्णा के काट दिए। बोलिए लखन लाल की जय हो। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि लक्ष्मण जी नाक कान ही क्यों काटे? हाथ काट देते, पैर काट देते, नहीं आती। लेकिन यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने इसलिए नाक और कान को काटा कि हमारे आपके अंदर आसक्ति सर्वप्रथम नाक से आती है। किचन और सासू जी की दूरी में करीबन 40 फीट का अंतर है, लेकिन फिर भी कान लगा लेते हैं। क्या बातें हो रही है, सुन तो लो, होती है ना। तो आसक्ति का सर्वप्रथम नाक से घुसती है और दूसरी बात उसके बाद में कान से घुसती है। इसलिए इस भाव से लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान को काटा है। जिसके घर में भाई हो, पिता हो, अगर वो ऐसा कार्य करती है तो कहीं न कहीं नाक ही तो जाता है, सम्मान भी तो जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण अति लाभों को नाक कान बिन कीन, जैसे लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे तो इतनी विकराल लगने लगी वो। तुलसी बाबा ने लिखा नाक कान बिन भई विकराला, नाक कान बिन भई विकराला
लक्ष्मण जी ने नाग कान काटा तो तुरंत ही कहा कि भाग जाए यहाँ से, और आज के बाद पंचवटी में दिखाई मत देना, अगर दिख गए तो अब की बार छोड़ूंगा नहीं। सुपर्णा वहां से तुरंत रही भागी कहाँ? खरदूषण के पास। खरदूषण के पास में जाकर उन्हें बताती है। खरदूषण क्रोध में आकर और 14,000 सेना लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान को पता चला तो तुरंत ही लक्ष्मण से बोला, लखन जानकी को लेकर गुफा में चला जा, क्योंकि खरदूषण आ रहे हैं, युद्ध करना पड़ेगा। खरदूषण आए तो ऋषि बाबा कहते हैं कि खरदूषण को वरदान है, ये आपस में ही मरेंगे, कोई दूसरा आदमी से नहीं मार सकता। भगवान को अच्छी तरीके से पता है, ऐसी माया रची कि वो 14,000 खरदूषण जो थे वो तो थे ही, साथ में 14,000 जो भी सेना थी वो सब आपस में ही लड़कर मर गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। दूर खड़ी सुपर्णा देख रही है सब दृश्य। अब देखिए खरदूषण को विजय मिले तो मिले कैसे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, जब कोई हम कार्य करने जाते हैं तो कहते हैं ऊंची नाक वालों को ले जाओ साथ में। अब यहाँ खरदूषण पहले ही नाग विहीन को अपने आगे आगे ले जा रहे हैं, तो विजय कहां से मिलेगी? खरदूषण का अंत हुआ, दूर खड़ी होकर बड़ी घाव से देख रही है सुपर्णा, क्योंकि हिम्मत तो नहीं है। लक्ष्मण जी ने मना कर रखा कि अगर पंचवटी में आए तो तुम्हें दोबारा छोड़ेंगे नहीं। तुरंत वहां से बड़ी तुलसी बाबा कहते हैं कि भाग कर वो रावण के महल में पहुंचे। रावण के पास जाकर ऐसी ऐसी नीति की बातें कह रही है। कभी कभी जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना, खुद पे तो अप्लाई नहीं करते, लेकिन जब दूसरों को ज्ञान देने की बात आती है तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे तो लगता है वाह, इनके जैसा ज्ञानी तो कोई ही नहीं। मेरे शास्त्रों का वर्णन करके आज सुपर्णा को रावण बता रही है कैसे राज किया जाता है, कैसे राजनीति की जाती है। रावण की नस सुपर्णा को पता है कि कौन सा नस रावण को दबाऊंगी कि रावण तुरंत ही हमारे कार्य का प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो जाएगा। रावण के पास में सुपर्णा झूठ बोल रही है। जब रावण ने पूछा कि तुम्हारा यह नाक कान किसने काटा, बताया महाराज मैं पंचवटी में घूमने के लिए गई थी, मुझे प्यास लगी तो एक सुंदर सा आश्रम दिखा है, कुटिया दिखी, मैंने सोचा चल के वहां कुटिया में जल लेकर पी लूंगी। वहां गई तो एक कन्या मुझे बहुत ही सुंदर दिखी, इतनी सुंदर कि मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में उसके जैसा सुंदर स्त्री है ही नहीं। तुम्हारी लंका में उसके जैसी सुंदर स्त्री है ही नहीं, इतनी सुंदर है। तो मेरा मन हुआ कि उस स्त्री से मिलूं, लेकिन जैसे ही मैं उस स्त्री से मिलना चाहा तो एक उसने दो पुरुष थे, तो छोटा वाला जो था वो तपस्वी आकर मेरा नाक और कान काट दिया और मुझे वहां से भगा दिया।
मैं खरदूषण के पास गई, वो भी युद्ध करने के लिए वहां गए, उनको दंडित करने के लिए, लेकिन वो उनको भी मार दिया। इतनी बात जब रावण ने सुना तो रावण ने सुपर्णखा को सुंदर आसन दिया, बोले तुम यहाँ बैठ जा और मैं विचार करता हूं। रावण अपने महल में आता है, अपने दीवान पर लेट जाता है और सिर ऊपर करके सोचता है खरदूषण मारा गया, खरदूषण तो मेरे जैसा महान बलशाली है। तो रावण के इस वाक्य को तुलसी बाबा ने लिखा है कि रावण सोच रहा है कि खरदूषण मोहि संग बलवंता, खरदूषण मोहि संग बलवंता, खरदूषण मोहि संग बलवंता, खरदूषण मोहि संग बलवंता, नाई तो मारहि बलवंता, मेरे जैसे शक्तिशाली हैं, बिना भगवान के खरदूषण को कोई नहीं मार सकता। इस संसार में तो ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को मार सके, खरदूषण को मार सके बिना भगवान। रावण समझ गया कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है। अब रावण अपने मन में विचार करता है कि अगर भक्ति मार्ग से जाऊंगा तो मुक्ति मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। और राक्षसी प्रवृत्ति है, हो सकता है प्रवृत्ति ना भी हो सके। पैर भाव से करूंगा तो भगवान मुझे मुक्त कर देंगे, क्योंकि भजन हमसे तो हो नहीं सकता। मोहि भजन स्वभाव खामोशी है, उससे भजन नहीं होगा। और मान लो भजन कर भी लो तो मेरे कुल में और जो है उनका मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए मुझे पैर ही करना है, इसलिए रावण ने पैर किया है भगवान को। रावण के जैसा तो भगवान शंकर का भक्त, बहुत बड़ा भक्त। भगवान भोलेनाथ से रावण कहता था महाराज आ रहे हो क्या? भगवान भोलेनाथ कहते भैया रुके रहो, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता है पता चला कि अगर यहाँ आ जाएगा तो उसका क्या भरोसा, कैलाश पर्वत उठाने लगेगा।
इसलिए भोलेनाथ कहते हैं रावण तू वहीं रह, मैं खुद ही आ जाऊंगा। रावण कितना बड़ा भक्त है भोलेनाथ का, तो क्या वो भगवान राम का भक्ति नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? लेकिन वो जानता है कि अगर भक्ति करूंगा उससे तो मेरा उद्धार होगा और मुझे अपने कुल का उद्धार करना है। इसलिए रावण बैर भाव अपनाता है। और आप रामायण को पढ़िए और फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि रावण ने एक एक राक्षस को खोज करके युद्ध में भेजा। 70 फुट 72 नाची सबको रावण ने भेजकर युद्ध में और सब का उद्धार कराने के बाद में सबसे लास्ट में स्वयं गया। रावण को पता है कि भगवान आ गए हैं तो अब युक्ति करनी पड़ेगी। तब वो सोचता है और अगले दिन सुबह मारीच के पास पहुंचता है। मारीच के पास जब पहुंचा तो मारीच से कहता है कि मारीच आपको प्रणाम करते हैं। जैसे ही रावण ने मारीच को प्रणाम किया, मारीच समझ गया कि रावण जैसा राक्षस अगर प्रणाम कर रहा है तो फिर मेरी खैर नहीं, ये कुछ न कुछ मुझसे अनीति अवश्य कराएगा। मारीच ने कहा हाँ बताओ क्या बात? बोले काट करना है। क्या? पूरे राम लक्ष्मण के साथ में जानकी आई हुई है और उसका हरण करना है। जैसे ही राम और कृष्ण लक्ष्मण कान में पड़ा मारीच के, वो तुरंत वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोले महाराज क्यों काल के मुंह में डाल रहे हैं? मुझे ध्यान है, आपने तो नहीं देखा होगा राम और लक्ष्मण को, मैंने देखा है महाराज। बिना फण का बाण मुझे मारे तो विश्वामित्र जी के आश्रम से सीधा हम समुद्र के किनारे आए गिरे महाराज। और आज जब सामने जाऊंगा तो क्या हाल होगा मेरा, शायद ईश्वर ही जाने। महाराज मुझसे ये काम नहीं होगा। रावण तुरंत ही गुस्सा करता है। मारीच को कहता है अगर तू ये कार्य नहीं करेगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अब मारीच को लगा कि अगर रावण जैसे राक्षस से हाथ मरूंगा तो नरक में ही जगह मिलेगी और भगवान के हाथ मरूंगा तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए क्यों न हो, चलो भगवान के हाथ में मरो। मारीच तैयार होता है। रावण कहता है कि तुम सोने का मृग बनो और मृग बन के तुम कैसे भी करके उन दोनों वनवासियों को आश्रम से बाहर ले जाओ, बाकी का काम मैं करूंगा। इधर मारीच तैयार होता है। लक्ष्मण जी आश्रम से निकले हुए हैं कंदमूल फल ले आने के लिए। भगवान राम ने अवसर देखा, सीता जी से कहते हैं कि देवी अब आपको एक लीला करनी है। सीता जी ने कहा हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु ने कहा कि देवी आप योगाग्नि से अग्नि प्रकट करिए और आपका जो वास्तविक मूल रूप है इसको आप अपने इस अग्नि में छिपा कर रखिए और अपनी माया का रूप मेरे पास खड़ी करिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रावण की ये ताकत नहीं है कि आपको स्पर्श कर सके, आपको ले जा सके, क्योंकि रावण जैसे ही आपको छुएगा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए आप माया को यहाँ उत्पन्न करिए और वास्तविक आप अपने रूप को अग्नि में समाहित किए रहिए। जानकी जी ने कहा ठीक है प्रभु। जानकी मैया अग्नि में समाहित होती हैं और उसके बाद में माया भगवान राम के पास में आके खड़ी हो जाती है। इसीलिए जब लंका पर विजय प्राप्त हो जाती, माँ जानकी आती हैं
तो अग्नि परीक्षा भगवान करवाते हैं। वहां अग्नि परीक्षा कराने का कारण ही यही था कि जो वास्तविक सीता जी हैं, जो अग्नि में है, जब ये माया अग्नि में जाएगी, घुसेगी, तो जब बाहर जो सीता निकलेगी वो हमारी वास्तविक जान की निकलेगी। इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा कराई। ये घटना होने के बाद में राम जी और जानकी जी बैठे, इतनी देर में लक्ष्मण जी आते हैं, कंदमूल फल रखा गया। उसी समय मारीच ने अपनी प्रक्रिया चालू और आश्रम के बीच प्रांगण में आकर सोने का अमृत का रूप लिए हुए घूमने लगा। जानकी जी मोहित हो गई। अब मोहित देखिए, यहाँ वास्तविक जानकी जी होती तो मोहित नहीं होती, लेकिन ये माया की जानकी है, इसलिए मोहित होना लाजमी है। सोने के मृग को देखकर जानकी जी कहते हैं, प्रभु इस मृग के छाल को ले आइए, के खाल को ले आइए। जानकी जी हल करती हैं। तो भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण तो सीता का ध्यान रखना और मैं मृग चर्म लेकर आ रहा हूं। भगवान राम मानो कहना चाहते हैं कि जब तक ज्ञान आश्रम से बाहर नहीं जाएगा, यानी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जीवन में भक्ति है, जीवन में वैराग्य है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, इन दोनों को भटकना पड़ जाता है। इसलिए ज्ञान भी जरूरी है। जीवन में ज्ञान, वैराग्य और लक्ष्मण जी बैठे हैं। बहुत दूर तक भगवान निकल जाते हैं। वहां दूर भगवान ने जैसे ही बाण संधान किया और मृग को लगा, यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं कि मारीच अपने मुख भगवान राम की आवाज, और जैसे ही मां जानकी के कान में ये आवाज गई वो विकल्प उठी, बोले लक्ष्मण भैया जितनी जल्दी हो आप जाइए, अपने भाई की सहायता करिए। हमें लगता है कि राक्षसों ने उनको घेर रखा है, इसलिए वो आपको बार बार पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते भैया आप निश्चित रहिए, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं उनके ऊपर क्या राक्षस कुछ प्रहार कर सकते हैं, भैया का कुछ नहीं होगा, आप इसलिए वो हरण न हो आपके सम्मान का। इसलिए हमेशा अपने मर्यादा की रेखा को लांघने का प्रयास मत करिएगा, उसके अंदर हमेशा उसके अंदर रहिए, कभी भी आपकी नहीं होगी। आज लक्ष्मण जी जब जाते हैं तो जानकी जी अपनी कुछ मर्यादा की रेखा को लांघा है, और जैसे ही मर्यादा की रेखा लांघी रावण उनको वहां से उठाकर ले जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जब वहां जानकी जी को ले जाने लगा तब रास्ते में तुलसी बाबा कहते हैं कि समय हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। रास्ते में जटायु जी मिलते हैं। जटायु जी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए, वो जमीन पर गिर गए। आगे कुछ दूर आगे गए तो मां जानकी ने अपने चूड़ामणि उतार कर, नथ उतार कर, ये सब एक पोटली बनाकर और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर उन्होंने जो पोटली फेंकी तो ऋषिमुख पर्वत पर गिरा, और उस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी और हनुमान जी बैठे हुए। हनुमान जी ने उस पोटली को उठाई और रख दिया। इधर भगवान राम जब लक्ष्मण जी के साथ में आश्रम पहुंचते हैं, कुटिया में पहुंचते हैं, तो वहां पर जानकी जी नहीं है। भगवान राम चारों तरफ लताओं से रुदन करके पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से रुदन करके पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। उतने में राम राम शब्द भगवान के कानों में पड़ा। दौड़ वहां गए तो जटायु महाराज मिलते हैं। जटायु जी को उन्होंने अपने गोदी में बिठाया, उनसे पूछा तो जटायु जी ने सारी बात बताई। महाराज लंकेश लेके गया है और वो दक्षिण की तरफ गया हुआ है।
उसने ही मेरी ये दशा की है। मेरे प्राण निकलने वाले थे महाराज, लेकिन मैं रोक रखा हूँ कि कम से कम जानकी का संदेशा मैं आपको दे सकूं। महाराज अब मैं आपको संदेशा दे दिया, अब मेरे प्राण निकल जाए तो मुझे कोई गम नहीं। तुलसी बाबा कहती है कि वहां पर जटायु जी का प्राण होता है कि जैसे दशरथ जी का दास संस्कार हुआ था, वैसे दास संस्कार राम जी ने जटायु का किया। उसके बाद प्रभु वहां से यात्रा प्रारंभ करते हैं, सीता जी की खोज करते हैं। आगे वो पहुंचते हैं शबरी मैया के पास। शबरी मैया एक भील जाति की, वो शादी होने वाली थी उनकी। हाँ, शुरू से भक्ताने किया। आदिवासी लोग जो होते हैं उसमें आती थी। शबरी मैया का जब विवाह होने लगा तो उस समय जब पशु पक्षी आए भोजन में बनने के लिए, तो शबरी मैया को बड़ा दुख हुआ। बोले मेरे विवाह के कारण कितने पशु पक्षियों का संहार किया जा रहा है, मैं विवाह करूंगी ही नहीं। वो वहां से भाग जाती और भागकर मतंग मुनि का आश्रम है पंपापुर सरोवर के पास में, वहां पर वो उनके आश्रम से थोड़ी दूर ही एक घना सा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहीं रहने लगे। सारे भीड़ उनकी खोज करते हैं लेकिन वो मिली नहीं। कुछ दिन बीता, उसके बाद में शबरी मैया का एक नियम बन गया कि जिस रास्ते से आश्रम से निकलकर पंपापुर सरोवर महात्मा लोग जाते थे स्नान आदि करने के लिए, उस रास्ते को वो साफ करना चालू कर देती। आज थोड़ी समय लिया तो चल जाएगा, थोड़ी सी समय लेना चाहेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। शबरी मैया बड़े ही सुंदर ढंग से रोजाना रास्ता साफ करती। सभी महात्मा लोग एकदम स्तब्ध रहते। उन्हें लगता कि भाई आखिर ये रोजाना रास्ता कौन साफ करता है, एक कंकड़ भी नहीं रहती, एक पत्ती भी नहीं रहती यहाँ पर। सभी महात्मा आपस में चर्चाएं करते। तो एक दिन मतंग ऋषि को लगा कि भाई देखा जाए आखिर है कौन। मतंग ऋषि के कुछ शिष्य हैं, उन्होंने एक दिन अचानक शबरी को पकड़ लिया रास्ता साफ करते। जैसे उन्होंने देखा तो चिल्लाने लगे कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, हम लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया, हम लोगों के रास्ते में हमेशा एक झाड़ू लगाती है। नाना प्रकार के उलाहना देने लगे। मतंग ऋषि को सूचना मिली, वो भी दौड़े दौड़े आए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज बताओ, ये अपवित्र नीच जाति की और इसने हम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दिया। मतंग ऋषि ने कहा भैया ऐसा नहीं कहते। अब फिर रोए जा रहे। मतंग ऋषि समझाते हैं, अपने शिष्यों को बोला कि जाओ आप लोग स्नान करके आओ। रामायण में है कि जब पंपापुर सरोवर में वो महात्मा जी लोग स्नान करने गए हैं, उस समय पंपापुर सरोवर में जल की जगह कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे हैं। सारे महात्मा स्तब्ध रह गए कि आज सरोवर के पानी को क्या हुआ, इतने कीड़े कहां से इसमें आ गए।
दौड़े दौड़े मतंग ऋषि के पास में पहुंचे। बोले महाराज, बोले क्या हुआ? बोले पंपापुर सरोवर में इतने कीड़े पड़े हैं कि नहाने योग्य जल नहीं रह गया। मतंग ऋषि समझ गए। बोले आप लोगों ने एक भक्तानी का अपमान किया है, एक भक्त का अपमान किया है आप लोगों ने, इसलिए आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ। अब जाइए उस भक्त से क्षमा मांगिए और उनसे कहिए कि जाके उसमें स्नान करके आए। जैसे ही शबरी मैया से उन लोगों ने क्षमा मांगा और शबरी मैया पंपापुर सरोवर के पास पहुंचती हैं तो अपने आप एकदम निर्मल जल बन जाता है। एक भी कीड़े उस सरोवर में नहीं दिखाई देते। अब मतंग ऋषि भिलनी को भी कहते हैं कि देवी आपको बाहर जंगल में रहने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए भी आश्रम में कुटिया बना दी जा रही है, आप उसी में रहना और भक्ति करना। मतंग ऋषि ने शिक्षा मंत्र दिया शबरी मैया को और शबरी मैया ने उस मंत्र को लेकर रोजाना सतत रटन करती। एक दिन गुरु से कहते हैं गुरुवर राम मिलेंगे ना? तो मतंग ऋषि कहते हैं कि भिलनी तू निरंतर भगवान का नाम लेती रह, एक दिन तुझसे राम मिलने अवश्य आएंगे। समय बीता, काल बीता, मतंग ऋषि का स्वर्गवास हो गया, ब्रह्मलीन हो गए। मतंग ऋषि को भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन शबरी मैया को अपने गुरु वचन पर विश्वास था कि राम आएंगे। युवा अवस्था से वृद्धावस्था आ गई, लेकिन उनको विश्वास है कि मेरे गुरु ने कहा कि राम दर्शन देंगे तो देंगे। इस भाव से हमेशा राम का नाम लेती रहती। और आज देखिए प्रभु की लीला कि उनसे मिलने के लिए पैदल पहुंच रहे हैं उनके आगे। और तुलसी भिलनी मैया का रोज का नियम है, रास्ता साफ करके फूल लाती, फल लाती, रोजाना रखती। हमेशा मन में यह भाव रहता था कि आज मेरे भगवान आएंगे। इस भाव से रोजाना रास्ता को साफ करती, वहां पे पुष्प बिछाती और फिर चक कर लाती, नाना प्रकार के फल ले आती, रखती उनको। प्रभु आएंगे, प्रभु न आए फिर अगले दिन उसको हटा के फिर दूसरा फल ले आती, फिर दूसरे दिन रास्ता साफ करती, दूसरा फूल ले आती, बिछाती। रोज का काम उनका हो। और साथ में करती क्या थी? रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते उमरिया, रामा रामा रटते रटते उमरिया, रामा रामा रटते रटते उमरिया, रामा रामा रटते रटते
तेरे दर्शन की प्यासी मैं अबला एक नारी हूँ नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अबला एक नारी हूँ नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अबला एक नारी हूँ नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अबला एक नारी हूँ दर्शन दिन पर से नाथ दुखारी हूँ दर्शन भगवान राम माता जानकी की खोज में लक्ष्मण जी के साथ में पहुंच जाते हैं शबरी माँ के आश्रम में। शबरी मैया ने बड़े सुंदर ढंग से राम जी की स्वागत करती हैं। उसके बाद तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रभु का आवाहन किया, भगवान ने उन्हें 9 दान प्रदान की। उसके बाद में जानकी जी की खोज के लिए शबरी मैया से पूछा कि माँ बता मैं किधर जाऊँ, किस पर भरोसा करूँ और किससे मिलूँ कि मेरा कार्य सिद्ध हो। तब शबरी मैया ने कहा प्रभु आप यहाँ से सीधे जाइए ऋषिमुख पर्वत, वहाँ पर सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान जी के साथ में रहते हैं। महाराज वो आपका कार्य अवश्य पूरा करेंगे, आप कृपा करके उनसे मिले। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु बिल्ली मैया को भक्ति का दान देकर वहां से यात्रा प्रारंभ करते हैं ऋषिमुख पर्वत की तरफ। आज की कथा को हम आप यहीं पर विराम कर रहे हैं। कल की कथा ऋषिमुख पर्वत से चलेगी। वहां पर कल की कथा में पहली बार तुलसी बाबा भगवान राम के सबसे बड़े भक्त, इस राम कथा के सबसे बड़े रसिक भक्तराज हनुमान जी पहली बार कथा में प्रस्तुत होंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।